अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको सबसे पहले खबर देंगे नवासा रसूल सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जश्न विलादत की मुनासबत से टाउनशिप लाहौर में तकरीब का अहतमाम किया गया। जी हाँ बिल्कुल, जिसमें आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तकरीब में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत के हवाले से केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गईं। तकरीब की सदारत तंजीम मुशाक अज़ाम पाकिस्तान के मरकजी सदर साहबजादा पीर शबीर अहमद सदीकी और साहबजादा ज़हूर अहमद नक्शबंदी ने की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जड़ांवाला थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग के सरगना समेत शहजाद 2 गैंग के 5 अफराद धर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान 15 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान में साथी खातून भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। आपको अपडेट करते चलें जड़ांवाला से, जहां पर थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई की है। डकैत गैंग के सरगना समेत 2 गैंग के 5 अफराद धर लिए गए हैं। नए गिरफ्तार मुलजिमान 15 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान में साथी खातून भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। मुलजिमान से 2,35,000 नकदी, तलाई जेवरात, 15 अदद मोटरसाइकिल, 14 अदद मोबाइल फोन्स और एक रिक्शे के अलावा नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। बात करेंगे जड़ांवाला के हवाले से तो आपको बताएं कि यहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं डकैत गैंग। जड़ांवाला थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई की है। डकैत गैंग के सरगना समेत 2 गैंग के 5 अफराद धर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान 15 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान में साथी खातून भी शामिल है। मुलजिमान से 2,35,000 नकदी, तलाई जेवरात, 15 अदद मोटरसाइकिल, 14 अदद मोबाइल फोन्स और एक रिक्शे के अलावा नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आपको अहम कार्रवाई के हवाले से अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि जड़ांवाला थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग के सरगना समेत 2 गैंग के 5 अफराद धर लिए गए हैं। तो नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़े और खबर दें ननकाना साहब से। तो आपको बताएं, थाना सदर ननकाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीने गए 3 मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान से रॉबरी की 15 वारदातों का सुराग मिला। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। आपको अपडेट करते चलें। आपको बताएं कि ननकाना साहब थाना सदर ननकाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीने गए 3 मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं, मुलजिमान से रॉबरी की 15 वारदातों का सुराग भी मिला है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अपडेट कर रहे हैं ननकाना साहब से, जहां पे थाना सदर ननकाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। खतरनाक डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीने गए 3 मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान से रॉबरी की 15 वारदातों का सुराग मिला। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि थाना सदर ननकाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीने गए 3 मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान से रॉबरी की 15 वारदातों का सुराग मिला है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। आपको अपडेट करें ननकाना साहब से, जहां थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। खतरनाक डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शरफपुर शरीफ पुलिस ने शादीशुदा खातून और उसकी 2 बेटियों को अगवा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। थाना शरफपुर पुलिस ने अगवा होने वाली खातून सना और उसकी कमसिन बेटियों को भी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि शरफपुर शरीफ पुलिस ने शादीशुदा खातून और उसकी 2 बेटियों को अगवा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। थाना शरफपुर पुलिस ने अगवा होने वाली खातून सना और उसकी कमसिन बेटियों को भी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। शरफपुर शरीफ पुलिस ने शादीशुदा खातून और उसकी 2 बेटियों को अगवा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। थाना शरफपुर पुलिस ने अगवा होने वाली खातून सना और उसकी कमसिन बेटियों को भी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली से मुखबियान को लाहौर से बाजियाब करवाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, मैदान के इलाके शंकर में नामालूम अफराद का फायर गोलियां लगने से एक शख्स जहां भाग जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मसूल होने पर रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 मेडिकल टीम ने जहां भाग के हमरा जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मैदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, हुजरा शाह मुकीम में घरेलू नाचाकी पर खावंद के हाथों फायरिंग से बीवी कत्ल। कातिल शोहर ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। हुजरा शामी में दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाकया सामने आ गया है। घरेलू रंजिश, नाचाकी और तकरार ने 2 इंसानी जानें निगल ली। मोहल्ला इस्माइलपुरा में 30 साला शहजाद ने अपनी बीवी नाहिद बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कातिल शोहर ने बादशाह बीवी को जुदाई बर्दाश्त न करते हुए खुद पर भी फायरिंग करते हुए जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। मियां बीवी की हलाकत पर इलाका भर में खौफ व हिरास फैल गया। हर आंख अश्कबार और फिजा सोगवार है। दूसरी जानिब पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब थाना गोजर खान की हदूद में दोहरे कत्ल की वारदात, मुखालिफिन की फायरिंग से 2 अफराद मौका पर दम तोड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल। कलर सईदा के इलाके हाना गोजर खां की हदूद में दरीना रंजिश पर मुखालिफिन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। वाक़े के बाद हमलावर मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। तला मिलते ही SHO थाना और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों नाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, पतोकी में निजी बैंक के मुलाजिम के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल सुतेला भतीजा निकला। पतोकी पुलिस ने मकतूल का सुतेला भतीजा दोस्त समेत गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया है। मुल्जिमान ने मकतूल आजम की जमीन हथियाने के लिए कत्ल करने की मनसूबाबंदी की। नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके मोहम्मद आजम को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जामशोरों में मुसल्लह अफराद की मजदा ड्राइवर से लूटमार, मुजाहमत पर फायरिंग करके मजदा ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। जामशोरों में लूनी कोट के करीब M9 मोटरवे पर कराची से हैदराबाद आते हुए वाकया रूनुमा हुआ। कत्ल होने वाले ड्राइवर की शनाख्त 45 साला वाहिद बख्श जतोई पनो आकिल का रिहायशी बताया जाता है। पुलिस ने लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। SHO लूनी कोट अली नवाज सांगी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक मुसल्लह डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। डकैत से मजीद नाश जारी है। मुरीद के सिटी में डाकू बेलगाम, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए। नामालूम डाकू लाखों रुपए छीन कर फरार, मुज़ाहमत पर शहरी को जख्मी कर दिया। मुरीद के सिटी में नामालूम डाकू मोहल्ला मुबारकाबाद के रिहायशी नौजवान हकीकी भाई मुनव्वर और अबू बकर पेट्रोल पंप का 35 लाख रुपए कैश लेकर पेट्रोल पंप से निकले तो मोटरसाइकिल सवार डाकू ने कार को घेर लिया, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी, जिससे मुनव्वर शदीद जख्मी हो गया, जो बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गया। उधर फैसलाबाद में लकड़ियों से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में जलावाला शाहकोट रोड चक नंबर 93 गाफे के करीब ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक का नाम सावल उम्र 10 साल से बताई जाती है और रेस्क्यू टीम ने जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब मरहाजा में इंटरचेंज रोड पर रावलपिंडी पे तेज रफ्तार ट्रॉलर ने एक शख्स को कुचल दिया। जी हां, मौजा तरंडियावाला का रिहायशी सकलैन हादसे के नतीजे में मौका पर ही दम तोड़ गया है। हादसे के बाद ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस वाकये की मजीद तहकीक कर रही है। अटक में जमील टाउन के करीब खातून तेज रफ्तार ट्रेन से टकराकर दम तोड़ गई। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, अटक मारी रेलवे लाइन जमील टाउन के करीब ट्रेन से टकराकर मोहल्ला अली जाह की रिहायशी 50 साला जोजा जुल्फ़िकार मौका पर जाँ बहक हो गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 अटक की एम्बुलेंस मौका पर पहुंची और लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
दीपालपुर में मोटरसाइकिल सवार क्रॉसिंग करने के दौरान बस से टकराकर दम तोड़ गया। दीपालपुर हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। जाँ बहक होने वाले नौजवान की नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद पुलिस का जिला भर में मंशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 13 मुकदमात का इंदराज करके 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, बिल्कुल। सीपीओ फैसलाबाद की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ थाना जात में कार्रवाई की है। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 13 मुकदमे का इंदराज करके 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 3 किलो 750 ग्राम चर्स, 2198 ग्राम हेरोइन और 80 लीटर शराब बरामद कर ली गई है। सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, अटक के इलाके हसन अब्दाल में रुई की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों ने कलील वक्त में आग पर काबू पा लिया। अटक की तहसील हसन अब्दाल में हजारा रोड पर वाक़या रुई की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की फायर टीम फौरन मौका पर पहुंची और बेहतरीन हिकमत अमली से आग पर जल्द काबू पा लिया। रेनालाखोर थाना चूचक की हदूद इस्लामपुरा में ओबाश ने कमसिन बच्चे को बदफेली का निशाना बना डाला। बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो रेनालाखोर पुलिस के मुताबिक मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी और मुतासरा बच्चे के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। नारंग मंडी में एसएचओ और तहसील सदर सुन्नी उलमा कौंसिल की कोशिशें रंग ले आईं। दो ग्रोहों के दरमियान दरीना रंजिश को दोस्ती में तब्दील कर दिया गया। थाना नारंग में मीडिया की मौजूदगी में दोनों फ्रीकैन ने बयान दिया है कि हम अल्लाह की रजा के लिए मुसाहिलत करते हैं और दिलों में कोई रंजिश नहीं रखते। इस मौका पर एसएचओ सैयद जहीर आलम शाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंशाअल्लाह इलाके को अमन का गहवारा बनाने में कोई कसर उठा ना रखूंगा और मुसाहिलत का ये सिलसिला चलता रहेगा। और नाज़रीन, शिकारपुर में दुनिया के तवील उल कामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, शिकारपुर में 55 साल नसीर सोमरो को कई सालों से फेफड़ों के आर्जे और जोड़ों के दर्द के आर्जे में मुब्तला थे। नसीर सोमरो ने अपनी तवील कदामत की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। फेफड़ों के आर्जे की वजह से इन्हें मुतअद्दिद बार अस्पताल भी दाखिल करवाया जा चुका था। नसीर सोमरो का कद 7 फुट 9 इंच था और वो आम अफराद से कम 3 फुट लंबे थे और कद की वजह से नसीर सोमरो को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने मुलाजमत भी दे रखी थी। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, जंग में यौम शहादत हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जंग पुलिस ने यौम शहादत हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी रात गए थाना सिटी के इलाके में जुलूसों के रूट्स का जायजा लेने पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर ने DPO को जुलूस के रूट्स के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मजमूई तौर पर 5 जुलूस बरामद होंगे जबकि 47 मजालिस मुनक्किद होंगी जिनकी सिक्योरिटी के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और वॉलंटियर्स फ्राइज सरंजाम देंगे। तो दूसरी जानिब SP दादू के अहकामात पे रमजान मुबारक में अमन और अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस कैंप का इनेकाद किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। मज़ीद तफसील जानते हैं जुमा खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, SSP दादू अमीर सऊद मगसी की अहकामात पर रमजानुल मुबारक के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए सिनेमा चौक दादू पर पुलिस हिफाजती कैंप का इनेकाद किया गया। उस मौके पर DSP सिटी सुल्तान अमन चांडियो, SHO सेक्शन दादू एजाज अली मसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर शहर में लगती है और खासतौर से शहर में सिटी को अमन बाहर करने के लिए ये 15 दिन तक रहेंगी। हमारे तकरीबन 25 से 30 तक हो जाएगी शहर के अमन अमान के लिए और ये बहुत अच्छा अमल है और अच्छा कदम है क्योंकि 24 घंटे अगर होगी तो देखें अभी मार्केटें खुली हुई हैं और ये मेन चौक पे लग रही है
और पूरी इनकी पिकेट लग रही है, गाड़ियां लग रही है, अच्छी बात है, अच्छा कदम है। जुम्मा खान ब्रह्मानी, टीवी टुडे दादू। बुलेटिन में आगे बढ़े और खबर दें आरिफ आला से, तो आपको बताएं आरिफ आला में मुर्गी का गोश्त आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 8 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। शहर भर में ब्रायलर गोश्त 750 रुपये फी किलो, जबकि देहात में 800 रुपये किलो में फरोख्त जारी है। मुर्गी का गोश्त खरीदना गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां रेट कंट्रोल करने से में नाकाम हो गई हैं और आरिफ आला के शहरी रेट मजीद बढ़ने पर परेशान दिखाई दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं आरिफ आला से, जहां पर मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो बेलगाम हो गई है। मुर्गी का गोश्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मुर्गी का गोश्त 8 सेंचुरियां क्रॉस कर गया है। शहर भर में ब्रायलर गोश्त 750 रुपये फी किलो, जबकि देहात में 800 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मुर्गी का गोश्त खरीदना गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां रेट कंट्रोल करने में नाकाम हैं। आरिफ आला के शहरी रेट मजीद बढ़ने से परेशान दिखाई दिए हैं। इसी वाले से जो है मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इमरान अली जोइया। इमरान अली जोइया, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, आरब वाला शहर और इसके देहाती इलाकों में मुर्गी के गोश्त की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मुर्गी का गोश्त 8वीं सेंचुरी भी मुकम्मल कर चुका है। शहर भर में ब्रायलर गोश्त 750 रुपये फी किलो, जबकि मुहल्का देहातों में 800 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से गोश्त गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। अगर यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात की जाए तो शहरी शिकवा करते दिखाई देते हैं, क्योंकि खुद साख्ता महंगाई पैदा करने वाले और ग्राम फरोशों के खिलाफ इन कमेटियों की कारकर्दगी सिफर नजर आती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां माह रमजान के मौके पर बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। इस मौके पर शहरियों की जान से हुकूमत वक्त से इस खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करते हुए ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, ताकि गरीब शहरी आने वाले खुशी के त्यौहार में सुख का सांस ले सकें। जी, सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि काहना में टीवी टुडे की खबर पर एक्शन। स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल राबिया जाहिद ने मसनूई महंगाई के खिलाफ मुतअद्दिद दुकानदारों को 3000 से 5000 तक का जुर्माना आयद कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे कलीमुल्लाह राजपूत से। जी बताइएगा। प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। मैडम, मुझे ये बताइएगा अब तक कितने जुर्माने कर दिए गए हैं? मेरी कोशिश है, रमज़ान है, लोगों को वार्निंग के तौर पे पहले दी जाए और थोड़ा फाइन किया जाए। ठीक है। क्योंकि महंगाई तो है, हम सबको पता है, लेकिन ये कि जो सरकार ने रेट एक निकाला है उस रेट पे आवाम को सौदा भी मिलना चाहिए। तो मैंने अभी तक जो है तकरीबन 10 से 15 पर्चियाँ काटी हैं। बाकी मैंने लोगों को वार्निंग्स दी हैं और कुछ मैंने FIR के लिए भी भिजवाए हैं। लोग जो मज़ामत करते हैं उनकी FIR करवाएं। मज़ामत नहीं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने मामूल बनाया हुआ है कि भाई उन्होंने ना रेट लिस्ट लगानी है, ना रेट सरकार की रेट के मुताबिक देना है, उन लोगों पे फिर हम एक्सट्रीम एक्शन लेते हैं और वो फिर FIR होती है। अच्छा, जो पर्चियाँ अभी आपने दी हैं कितने की है? 5000, 2000, 3000, किस तरह? डिपेंड करता है ना। जो अब रेडी वाला है उसको मैं 10,000 की पर्ची तो नहीं ना दे सकती, बिल्कुल उसको मैंने 500,000 की भी दी है। ठीक है। और जो बड़े स्टोर्स हैं उनको मैंने 10,000 की भी पर्ची दी है। ग्राम फरोशी करने वाले जो है वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, नहीं तो आपको हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। जी, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आके बढ़े और आपको बताएं खाने वाले में महंगाई आसमान से बातें करने लगी। दुकानदार फ्रूट, सब्जी और दीगर अशिया खुदनोश की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालिबा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राशिद रहमानी से। खाने वाले में दुकानदारों की जानिब से फ्रूट, सब्जी और दीगर खाने पीने की चीज़ों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया चीज़ों को रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। रेट लिस्ट पर लिखी कीमत के मुताबिक नहीं मिलता। हर दुकानदार चीज़ों की मनमानी कीमतें वसूल करता है। फ्रूट की जो कीमतें हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक तो फरोख्त ही नहीं हो रही। और दूसरे नंबर पे हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि ये जो फ्रूट की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लगा के बैठे हैं, वो दफ्तरों वाले अफसर निकलें, आके अपनी रेट लिस्टें चेक करें। दुकानदार तो अपनी रेट लिस्टें नहीं लेके बैठे, अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं। खाने वाल में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कहीं भी सब्जी हो, फ्रूट हो, दूसरी चीज़ें कोई फरोख्त नहीं हो रहा। DC ऑफिस से आए रोज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग के हैंड आउट तो जारी किए जाते हैं, लेकिन बाजारों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीजें रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आते हैं। शहरियों ने वजीर आला मरियम नवाज से अपील की है कि दुकानदारों से चीजें रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करवाई जाएं। कैमरा टीम के हमरा राशिद रहमानी, TV टुडे खानेवा।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे फैसलाबाद में डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम्स का जिला भर में ग्रैंड ऑपरेशन। 3000 से ज्यादा फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग के दौरान 20 पॉइंट्स को बंद कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। फैसलाबाद में कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 399 को जो है 76 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। जालसाजी का मकरू धंधा करने पर 8 मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। चेकिंग के दौरान मजीद बेहतरी के लिए 1500 से जायद को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डेप्यूटी कमिश्नर की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। जिला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 47,980 लीटर दूध को चेक किया गया और 1,97,000 से ज्यादा जुर्माने किए गए। ममनुआ जायदुल मयाद अशिया खुरोनोश में 20 किलो स्वीट सिरप समेत दीगर बेकरी आइटम्स को मौका पर तलब किया गया और एक फूड पॉइंट को सील किया गया है। मुतादिद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए हैं। तो नाज़रीन, जंग में मासूम बच्चे मुसरे सेहत जूसेस पीने से बच गए। फूड अथॉरिटी का रमजान मुबारक में जाली जूस बनाने वालों के खिलाफ एक्शन। 21,000 पैकेट्स पर मुश्तमिल 1300 लीटर जाली और मुसरे सेहत जूस तलब कर दिया गया है। इस हवाले से देखिए महमूद अब्बास की ये रिपोर्ट। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर रमजानुल मुबारक में पंजाब फूड अथॉरिटी झंग ने कार्रवाइयां तेज कर दी। फूड सेफ्टी टीम का असिस्टेंट कमिश्नर झंग उमर सरवर और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अदनान हैदर की सरबराही में जाली और गैर मयारी जूस बनाने वाले यूनिट पर छापा। मुल्जमान ममनुआ अज्जा से बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मयारी जूस बनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। गैर मयारी और मुज़र सेहत जूस को मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकिंग में पैक किया जा रहा था। 21,060 पैकेट्स पर मुश्तमिल 1300 लीटर जाली और मुज़र सेहत जूस मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड का 200 किलो पैकिंग में मटेरियल भी मौके पर जब्त कर लिया गया। यूनिट सील करके मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर झंग उमर सरवर का कहना था कि माह रमजानुल मुबारक में मिलावट और जालसाज माफिया को बच्चों और बड़ों की सेहत के साथ हरगिज नहीं खेलने दिया जाएगा। अवाम तक मयारी खुराक की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे, झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं बागपतन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एमरजेंसी में मरीजों को इलाज मुआलजा की सहूलियात का जायजा लेने के लिए खातून डिप्टी कमिश्नर का रात के वक्त दौरा एमएस को तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत दी। बागपतन में तैनात खातून डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मसाइल हल करने के लिए मुतहर्रिक हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रात के औकात में अस्पताल की एमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स और दीगर शोबाजात का मुआयना किया और मरीजों से दस्तयाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया है। PHQ हॉस्पिटल हमने विजिट किया। हमारे पास यहाँ पे पेशेंट्स का लोड काफ़ी है और खासतौर पे आपने इफ्तारी के टाइम के बाद देखा तो इस वक्त 100 के करीब पेशेंट हमारे आ चुके हुए यहाँ पर। तो हम कोशिश पूरी करें कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, जितनी HR है, हमारे पास जितनी मेडिसिन अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से प्रोवाइड की गई है, उसमें रहते हुए हम बेहतर तरीके से मैनेज करके लोगों को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। फरूखाबाद में डंपर हादसात के बायस मुतादिद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से डंपर्स को सुबह के औकात में शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया, मगर ट्रैफिक पुलिस की मुबैना मिली भगत से शहर के लिंक रोड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं शाहिद अली डोगर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फरूखाबाद के महल्ला नूरपुरा के एक छोटे से रोड पर, जहां डंपर माफिया ने मौत बांटनी शुरू की हुई है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, इनसे पूछते हैं। ਇਹ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ 3-4 ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਗੁਨਾਨਕਪੁਰਾ, ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੈਂਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਘਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨ। ਚਲੋ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਡੱਕਣ ਦੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਖੁਦਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡੈਂਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ नहीं गुजरने चाहिए। हुकूमत वक्त से अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए खुदारा इन डंपरों को रोका जाए, रात 10 बजे से पहले इंटर ना होने दिया जाए और इनसे जो ये ट्रैफिक वाले पैसे लेके इनको छोड़ रहे हैं, इनको खुदारा रोका जाए। जी
आगे बढ़े और आपको बताएं, खानेवाल जिला में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतरी की जानिब गामजन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सुथरा पंजाब विजन के तहत सफाई निज़ाम निजी शोबा ANW के सुपुर्द कर दिया गया है। जिना लाइब्रेरी हॉल में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने मीडिया को सुथरा पंजाब और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग दी गई है। खानेवाल शहर को मुख्तलिफ सेक्टर में तकसीम सेंट्री वर्कर्स और सफाई के साथ घरों से कूड़ा करकट वसूल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने मीडिया पर्सनस को सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से ब्रीफ किया। तहसील में निजी कंपनी के वर्कर्स ने 12 मार्च से काम शुरू कर दिया है। जाम शोरों में 24 घंटे से गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी सड़कों पर निकल आए। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, सब डिवीजन गुलशन शहबाज में 80 से ज़ायद ट्रांसफार्मर बंद होने पर शहरियों ने रोड ब्लॉक करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि SDO ने माह रमज़ान में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रखी है। इलाका मकीनों ने हेस्को चीफ से नोटिस देने का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, शाहपुर चाकर में माह रमज़ान में रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ मक्सी की इस रिपोर्ट में। माह सयाम आते ही शाहपुर चाकर में रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सब्जियों, फलों, गोश्त और दालों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। ना कारोबार है, ना मुआशत है, हर बंदा परेशान है। उसी तरह शाहपुर चाकर का भी इस नोयत पे कंडीशन है कि हमारे पास ना फसल है, ना हमारे पास कारोबार है, ना हमारे पास खरीदारों की दो बंदों को वसत है। तो हमने देखा है कि जितने भी बाहर के मुल्क हैं वहाँ पे लोगों को रमज़ान शरीफ में खसूसी पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इसकी फार्मेलिटी पूरी की जाती है और हुकूमती सतह पे भी कोई इसको ख़ास जो है ना वो हमें कोई ख़ास रियायत नहीं दी जाती। लोग हमेशा इस बात का शिकवा करते हैं कि हमारे यहाँ पे जब रमज़ान शरीफ आता है तो जो चीज़ें कम रेट में होती हैं वो ज़्यादा रेट में बिकने शुरू हो जाती हैं। असल महंगाई है, जो खजूर 200-250 रुपये किलो थी अभी 800 रुपये किलो बिक रही है। मैं रमज़ान शरीफ आते ही हर चीज़ का भाव दुगना तिगना हो गया। चीनी 120 रुपये किलो चल रही थी पहली रमज़ान से 160 रुपये। हमारे अफसर हैं, को टाउन कमेटी वाले हैं, मार्केट कमेटी वाले हैं, AC साहब है, DC साहब है, इनको निकलना चाहिए बाहर के। भाई अभी रमज़ान का महीना है, कम से कम इस महीने में तो लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन सद्दाम अली के साथ मुमताज़ मक्सी, ब्यूरो चीफ TV टुडे, सांगड़। तो नाजरीन, ईद करीब आते ही जहां बाजारों में रश बढ़ जाता है, वहीं कपड़ों और सिलाई की कीमतों में इजाफा भी एक रवायत बन चुकी है। इस साल ना सिर्फ कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बल्कि दर्जी हजरात ने भी सिलाई के निरखों में नुमाया इजाफा कर दिया है। कसूर से वसीम उसामा नदीम की रिपोर्ट देखते हैं। कसूर में भी ईद की तैयारियां उरूज पर हैं और हर किसी का दिल चाहता है कि नए कपड़े पहने जाएं, मगर इस बार महंगाई ने सबको परेशान कर दिया है। जहां कपड़ों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका, वहीं दर्जियों ने भी अपनी सिलाई की कीमतें बढ़ा दी। ईद के मौका पर 3-3 सूट सिलाई करवाने वाले शहरी अब एक सूट मुश्किल से सिलवा पाते हैं। दर्जी हजरात का कहना है कि बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा, धागा, बटन और दीगर सामान की महंगाई ने इन्हें भी मजबूर कर दिया है कि वो सिलाई की कीमतें बढ़ाएं। पहले तो कस्टमर 4-5 सूट लेकर आते थे, इस दफा महंगाई की वजह से कस्टमर सिर्फ 1-2 सूट ही खरीद पा रहा है। वो ऊपर से हमारी सिलाई भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हुकूमत ने जो बिजली के रेट ज्यादा किए हैं उसकी वजह से हमें सिलाई भी ज्यादा करनी पड़ती है। इस ईद पर नए सूट पहनने वालों के अरमान दिल में ही दबे रहते नजर आते हैं। दर्जियों और ग्राहकों के दरमियान तकरार तो है, मगर ईद पर नए कपड़े सिलवाना बच्चों की भी जिद है। यहाँ हम दर्जी की दुकान में सूट स्टिचिंग करवाने के लिए आए हैं, तो हमने इधर आके सिलाई पूछी, सिलाई महंगी हो गई है। पिछले साल हम 2-2, 4-4 सूट लेकर आते रहे हैं। यूं महसूस होता है कि महंगाई की इस लहर ने ईद की खुशियों को मध्यम कर दिया है, जहां न शहरी सुकून से खरीदारी कर पा रहे हैं और न ही दर्जी अपने हुनर का मुनासिब मुआवजा हासिल कर पा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ उसामा नदीम, TV टुडे, कसूर।
दरियाए सिंध में से 6 केनाल निकालने के खिलाफ गंबट के शागिर्द सिविल सोसाइटी समाजी रहनुमा सड़कों पर निकल आए हैं। शागिर्द इत्तेहाद के सैकड़ों शागिर्दों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर दरियाए सिंध में से नहरें निकाली गईं तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द जो बिल सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मंजूर किया है इसे फिलफौर वापस लिया जाए। अगर दरियाए सिंध में से नहरें निकाली गईं तो हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पंजाब में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ महकमा सेहत पिंड दादन खान के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, पिंड दादन खान ने महकमा सेहत पंजाब की जानिब से RIC और BHU को प्राइवेट करने के खिलाफ तहसील में महकमा सेहत के मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि सेंटरों में डॉक्टर और दीगर अमले को प्राइवेट तौर पर ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है, जहाँ पर न सिर्फ महकमा सेहत के मुलाजमीन का इस्तेसाल होगा बल्कि इन सेंटरों में रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 30 मरीजों को आउटडोर के तौर पर अटेंड किया जाएगा। अवामी और समाजी हलकों की जानिब से हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर हेल्थ यूनिटों की निजकारी पर नज़रसानी की जाए। तो नाज़रीन अब आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध ने 6 अप्रैल को सिख बैराज पुल और गुड्डू बैराज पुल, लड़काना खैरपुर पुल पर सिंधु बचाओ पुल के अनवान से मुजाहरों और धरनों का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से देखिए डिविजनल ब्यूरो चीफ मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के सूबाई जनरल सेक्रेटरी राशिद मोहम्मद सुमरो ने अपने पार्टी बयान में वाज़ेह पैगाम दिया कि 6 अप्रैल को सखर बैराज पुल, गुड्डू बैराज पुल, लाड़काना खैरपुर पुल, दादू मोरो पुल, जामछोरो कोटड़ी पुल पर सिंध बचाओ दरिया बचाओ के उन्वान से मुजाहरों धरनों के ऐलान करते हुए कहा कि सिंध में अमन अमान की सूरत इंतहाई मखदूश हो चुकी है। दिन दहाड़े लोगों से लूटमार की जा रही है, कत्ल और गारत आम हो चुकी है। सिंध में ना थमने वाला खूनी सिलसिला शुरू हो चुका है। सखर और लाड़काना डिवीजन में अकेले बिरादरी के नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। शहरी खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। अवाम के हुकूक के लिए आवाज उठाने पर हमें हिरासा किया जा रहा है कि अपनी सरगर्मियां महदूद रखें, आप पर हमले हो सकते हैं। सिंध में अमन अमान के क्याम के लिए सबसे बड़ा अमन मार्च जमीयत उलमा इस्लाम ने ही निकाला। कच्चे में डाकुओं से हमने बातचीत की, हमारी शिकायत के बावजूद हुकूमत टस से मस होने का नाम तक नहीं लेती। हमारे काद मौलाना फजल रहमान के बयानात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल समझ से बालातर है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान और उलमा इकराम अगवा है। हुकूमत सिंध के वज़रा और पुलिस अफसरान से इस बारे में गुफ्तगू की, लेकिन अफसोस अब तक कुछ न हो सका और हमारी अवामी तहरीक को स्कोरिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। शुरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान से अपील की कि अपने इख्तलाफात भूलकर दरियाए सिंध के मसाइल पर यकजा होकर आवाज़ बुलंद करें। कैमरामैन बाबर के साथ मुश्ताक घांगरो, डिवीजनल ब्यूरो चीफ सखर। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फयाज खान ने मकीन ने ज़िला राजनपुर और डेरा गाजी खान के मुलाजमीन के एहतजाज पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तमाम मुलाजमीन परेशान ना हो, आप लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी राजनपुर डॉक्टर फयाज खान का कहना था कि बातचीत चल रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को नौकरी से ना निकाला जाए। इस मौका पर DM डॉक्टर असद कुरैशी और डेप्यूटी हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फयाज भी हमरा मौजूद थे। तो नाज़रीन अब आपको बताएं, तांतलियावाला में साबिक रुकन सूबाई असम्बली मलिक खालिद महमूद वट्टू ने बाकायदा तौर पर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। तांतलियावाला से साबिका रुकन सूबाई असम्बली मलिक खालिद महमूद वट्टू एडवोकेट ने बाकायदा तौर पर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में PTI की आला क़यादत की मौजूदगी में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने मलिक खालिद महमूद वट्टू एडवोकेट की शमूलियत का ऐलान किया, जिस पर मलिक खालिद महमूद वट्टू एडवोकेट ने बानी PTI और PTI की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सरगोदा में DPO मोहम्मद सुहेब अशरफ की जानिब से पुलिस दरबार में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। जी हाँ बिल्कुल, इजलास में शिरकत करने वाले पुलिस अफसरान को न्यू SOPs से आगाही फराहम की गई है। पुलिस अफसरान को इन्वेस्टिगेशन विंग और वॉच एंड वार्डर विंग की अफादियत से आगाह किया गया है। इस मौका पर DPO का कहना था कि पुलिस इजलास का मकसद अपने ख्यालात और तवक्कुआत तक आप तक पहुँचाना है। अल्लाह ने आपको मनसब और ओहदे से नवाजा है, आप अपनी ड्यूटी को इबादत समझ कर सर अंजाम दें। दरबार के इख्तिताम पर DPO ने
फोर्स के साथ मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। चिनियोट में निजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कुरान मजीद पढ़ने वाले बच्चियों की एजाज़ में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। निजी वेलफेयर की जानिब से अब तक 50 से ज़ायद बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दी गई है। डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मिस खान और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने कुरान मुकम्मल करने पर मोहब्बत और शफ़क़त के साथ फूलों के हार पहनाए और उन्हें चादरें पहनाई। हिजाब और कुरान पाक बतौर तोहफ़ा पेश किए गए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी ने बच्चियों में असनाद तकसीम की। तो दूसरी जानिब DPO हरिपुर फरहान खान ने थाना TIP के अफसरान और जवानों के साथ रोज़ा अफ्तार किया है। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, DPO हरिपुर ने अफ्तारी के औकात में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और जवानों के साथ थाना TIP में अफ्तारी की है। DPO हरिपुर ने रमज़ान के दौरान सहर व अफ्तार के मुख्तलिफ औकात में फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सर अंजाम देने वाले अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जहाँ हर कोई नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं लिया के नौजवानों ने स्वीट होम के यतीम बच्चों के लिए ख़ुसूसी इफ्तारी का एहतमाम किया। ये इफ्तारी एक शानदार और पुरखुलूस माहौल में मुनक्किद हुई है, जहाँ बच्चों को मज़ीद खाने और मशरूबात पेश किए गए हैं। इस मौका पर अली चौधरी ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनके चेहरों पर खुशियाँ बखेरने की कोशिश की। अली चौधरी का कहना था कि रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और खुशियों में शरीक होने का महीना है। GDA के रहनुमा हाजी इस्माइल दर्स की जानिब से खपरू के सहाफ़ियों के लिए अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया है। इस हवाले से देखिए अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। किप्रो के दर्स हाउस पर GDA के रहनुमा हाजी इस्माइल दर्स की जानिब से किप्रो के सहाफ़ियों को इफ्तार डिनर पार्टी दी गई। इफ्तार डिनर पार्टी में सहाफ़ी जाकिर शर, सैयद नूर शाह बुखारी, गुलाम करीम शर, साबिर भंबरो, फरीद मुगल, आलमगीर पठान, मलक आदिल, राजा रशीद कुम्भार, पीर बख्श राजड़, मुस्तफ़ा कुम्भार, आज़ाद राजड़, अब्दुल रज़ाक राजपूत, रहमान उमरानी, फजल उमरानी समेत समाजी वर्कर इकबाल राजड़, गुलाम अली राजड़, खमीसो दर्स, मलूक दर्स, अब्दुल जब्बार दर्स, KB राजड़, अल्ताफ कुम्भार, अकबर राजड़ और दीगर ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी में साबका तारका नाजिम शहीद खुदाबख्श दर्स की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन फजल उमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, TV टुडे किप्रो। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इसी के साथ TV टुडे के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।